मूलश्री का वृक्ष का पत्ता था, समझ लीजिए, एक सुंदर फूल वाले। और वो सैनिक ने इशारा भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसने वो पत्ते को पहचान लिया था और ऐसे घर को ढूंढता ढूंढता, वो तो इशारा करके भाग गई, अब ये उसका इशारा, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, यहाँ ना, यहाँ तुम्हारा भोजन होगा। जब उस तरफ पहुंचा कि ऐसा घर कौन सा है जिसमें इस पत्ते वाला पेड़ हो, देखा, और एक रास्ते में, एक गली में वैसा घर है, वैसा पेड़ लगा है, लेकिन उसके बाहर बहुत कीचड़ है। तो उसने समझा कि जब बरसात नहीं हो रही और कीचड़ है, निश्चित है कुछ भी इसमें भी गड़बड़ है। कीचड़ था। उसने अपनी दोनों चप्पलें उठा करके, जूते निकाल करके हाथ में ले लिए, और कीचड़ में से उसमें जो गोल गोल पत्थर रखे थे, पत्थरों पर से नहीं गया। क्यों? पत्थर से फिसला तो मजाक होगी, हंसी होगी, गिर पड़ेंगे तो, और जूते में कीचड़ भर जाएगा तो उन्हें साफ करने में, धोने में ज्यादा दिक्कत होगी। और ये सब देख रही थी वो लड़की कि क्या करता है। और वो मामा, उसका लड़की का पिता, वो भी देख रहा था, कैसा पागल है, जूते पहन के आना चाहिए इसको, पत्थर जब रास्ते में रखे हैं तो पत्थरों पर पांव रख के आना चाहिए। और लड़की सोचती है कि कितना बुद्धिमान है, ये जूते उतार लिए हैं ताकि वो गंदे ना हो और उनकी सफाई में समय और पानी जाया ना हो। और दूसरी बात है कि गोल पत्थर पर कहीं पांव रखा हो, सरक गया तो मजाक बनेगी। और फिर जब द्वार पर पहुंचा तो देखा कि एक छोटे से लोटे में पानी रखा। तो उसने क्या बुद्धिमानी की, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था कहीं पास में, और पहले तो लकड़ी के टुकड़े से अपना कीचड़ पहले पांव का साफ किया, और फिर जितना सा पानी था उतने से पानी में से बढ़िया से पांव धोए और अंदर चला गया। उसको समझ में आ गया कि सच में बुद्धिमान है। दोनों की केमिस्ट्री मिल गई। पिता भी चाहते थे, शादी हो गई उनकी। देखना, भाग्यवान, पुण्यवान, बुद्धिमान व्यक्ति कहीं भी जाता है, कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से वो स्थान पा जाता है। इसके पिता भी जैन धर्म पालते हैं, लेकिन अभी यहां गया है। जब इस तरफ वो जा रहा है अपना पिता की निकाले जाने पर, तो उसका जिस गांव में गया है पहली बार, ये यात्रा के पहले, उस गांव में उसका जोरदार अपमान हुआ है। क्यों? वहां जैन श्रावक रह रहे हैं और उसने कहा कि भाई मुझे ये खाने को दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे रहने की व्यवस्था करो। उनको मालूम पड़ गया है कि ये जो है पिता के द्वारा निकाला गया है। अब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो दिक्कत, तो फिर भाई इसको अपने यहाँ जगह नहीं देंगे। और कहा कि भाई आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। इस कारण से वो बुरी तरह से नाराज हो गया और उसने संकल्प किया कि कभी मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें मजा जरूर चखाऊंगा, अपना भी टाइम आएगा। जी हाँ, इसके बाद उसका चित्त बदल गया कि मैं जैन मंदिर भी नहीं जाऊंगा, जैन लोगों को भी नहीं मानूंगा, मजा चखाऊंगा। इस कारण से बाकी पहले संस्कार उसके जिन धर्म के थे। फिर क्या होगा? अब उसका विवाह हो गया है और उसने क्या किया, जो नंदश्री थी ना, उसकी पत्नी, अब जब उसको पेट में बच्चा आया, गर्भ आया, तो उसको कुछ ऐसे भाव होते थे कि सब जीव सुखी हों, सबको बढ़िया भोजन मिले और किसी को भी दंड ना दिया जाए, कोई तकलीफ में ना हो। उसने शरणिक को कहा। शरणिक ना उस समय अब राजकुमार है ना राजा है, कौन वहां पूछ रहा है, लेकिन बुद्धिमान और शक्तिशाली तो है। मतलब है जिंदगी में रुपया पैसा हर जगह काम आए ना आए, लेकिन आपकी बुद्धि, अपनी चतुराई, आपकी ताकत, आपके सद्गुण हर जगह काम आते। हुआ यूं कि वो पत्नी के विचारों की पूर्ति कैसे हो, इसका दोहला पूरा कैसे हो,
इसके पेट में जो बच्चा है और वो चाहता है कि सबका अच्छा हो, कोई दुखी ना हो, किसी को भयभीत ना हो, तो क्या करें? राजा हमारा कोई पहचान का नहीं है यहाँ का कि बात मानेगा। और हुआ यूं कि जैसे वो जा रहा था तो राजा का कोई हाथी अपनी जंजीरें तोड़ करके भागा और उसने उपद्रव मचा दिया गांव में। अभय कुमार बुद्धिमान था, उसने ऐसी पगड़ी बांध रखी थी, बड़ी लंबी। वो जा रहा था कि राजा से बात करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, राजा कह देगा तो पूरे राज्य में, पूरे गांव में अहिंसा, दया, सदाचार और दंड किसी को नहीं दिया जाएगा, ये सब व्यवस्था हो सकती। इसी उस मकसद से जा रहा था कि ये उपद्रव देखा कि इसको कुचल रहा है, इसके पांव तोड़ दिए, उसका हाथ तोड़ दिया, इसका घर तोड़ दिया, और उसने सामने पहुंचा हाथी के सामने, और बड़ी सारी पगड़ी थी, वो उसने जोर से खोल के यूं उछाली, तो यूं लंबी पगड़ी जब हाथी के ऊपर उछली तो हाथ हक्का बक्का हो गया। हाथी एक बार घबरा गया, ढगरा गया कि मतलब क्या आ गया सामने, इंसान आए एकदम से तो कुचल भी दे, ये क्या आ गया सामने यूं लाल लाल लंबा। तो हाथी एक घबरा गया, विचलित हो गया, और इसी का मौका देख के स्फूर्ति से जल्दी से सूंड पकड़ के वो ऊपर चढ़ गया, हाथी के ऊपर बैठ गया। और ऊपर बैठ करके जो गंडस्थल होते हैं ना, हाथी का कोई एक सा पोर्शन होता है कि उसको दबाओ कि उस पर चोट पहुंचाओ तो उसके अकल ठिकाने आ जाती है। उसने हाथी को कंट्रोल कर लिया। राजा और महावत और जब तक व्यवस्था होती तब तक तो वो कंट्रोल करके राजा के दरबार में पहुंच गया, संभालो अपना हाथी। राजा ने कहा कि तुमने बड़ा उपकार किया, पता नहीं कितना लोगों को और कुचलता और क्या करता, कि किसकी जान लेता। तुम बहुत अच्छा काम किया है, और तुम कुछ भी मांगो मैं बहुत खुश हूं कि तुमने एक अच्छा काम किया, तुम नेक इंसान हो, किस देश से आए हो। उसने कहा कि परिचय पूछने से क्या फायदा, अब तो आपका काम हो गया। आप राजा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कोई भी पुरस्कार मांगो। उसने कहा कि मेरी इच्छा है, बल्कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि 7 दिन तक राज्य में किसी तरह की हिंसा नहीं हो, किसी को दंड नहीं दिया जाए और कोई दुखी ना हो। राजा ने कहा अपने लिए कुछ नहीं मांगते। उसने कहा कि महाराज, जनता सुखी तो हम सुखी, सब सुखी तो हम सुखी, बस आप इतनी घोषणा कर दो। और राजा ने ये घोषणा की। इसके बाद जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम रखा गया अभय कुमार। अभय, किसी को भय ना हो इसलिए अभय। ये राजा शरणक का बड़ा बेटा है, और इसके नाम से भी पूरा एक अभय कुमार चरित्र रचा गया है। गर्भवती माताओं को बड़ा धैर्य और यत्न से काम करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में आई हुई संतान कई बार अपने भावों को जैसे प्रकट करती है माँ के ऊपर, और माँ फिर वैसी इच्छा करती है कि पूजा करना, कि विधान करना, कि धर्म करना, कि दया करना, कि दान करना। अथवा कोई खोटा जीव आए तो फिर वैसे होते कि मुझे गंदा खाना, गंदी जगह घूमने जाना, ऐसे भाव भी हो सकते। अभय कुमार नाम रखा। इसके बाद पूरी पिक्चर है, एक ट्रेलर हो गया। इसके बाद होता यह है कि वहां उपसैनिक राजा और चिलाती को राज दे देते हैं, जो कहा था वो किया उन्होंने, और उससे राज संभलता नहीं है। और फिर ये सैनिक के पास वहां के मंत्रियों के संदेश आते हैं कि एक बार आके यहां भी तो देखो, अब पिता ने निकाला था वो पिता ही नहीं रहे, राज संभालो, दूसरों ने सब हालत खराब कर दी, और ये जो है इतना कुछ समझता नहीं है। वो गए और उसको भगा करके फिर उन्होंने राज संभाला। लेकिन वो जो कुंठा थी, जिन धर्म को छोड़ करके जो अपना लिया था बुद्ध धर्म, फिर वो बदला लेना चालू करते हैं। अब जनता से सीधा बदला तो नहीं ले सकते ना, तो फिर उसमें भी ऐसी बुद्धिमानी की कथाएं हैं कि उस गांव वालों को कहा कि कुआं लेकर के आओ, नहीं तो गांव छोड़ने को तैयार हो जाओ।
कुआं आ सकता है क्या? उठा करके ला सकते हो? घाटोल वालों से कहें कि कुआं लेके आओ घाटोल से खमीरा, तो हम घाटोल चलेंगे, नहीं तो हम घाटोल नहीं चलेंगे। टैंकर नहीं चाहिए जी हमको तो कुआं चाहिए, हमको टैंकर का पानी नहीं चलता। अब बुद्धिमानी देखना, वो क्या करते हैं कि पूरी गांव की चैन बनाते हैं वहां से वहां तक, और जोरदार आवाज लगाते हैं आधी रात को, कुआं आ गया, कुआं आ गया, कुआं लाए हैं महाराज, कुआं ले लो। आधी रात को राजा ने सुना अनसुना किया और कहा जाने दो, जहां से लाए वहां रखने दो। सुबह जब हुई, गांव वालों को बुलाया, तो गांव वाले कहे हम तो रात को लाए थे और आपने कहा जहां से लाए वहीं रख दो। आधी अधूरी नींद में आदमी ऐसे ही जवाब देता है। और ऐसी ढेरों परीक्षा होती है सज्जनों। ये कथा बड़ी शिक्षाप्रद है, कई चीजें युवा वर्ग और नई पीढ़ी सीख सकती है कि बुद्धिमानी से हम कैसे काम निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और सीखी जाती है कि किसी कारण से हमारे मन में किसी के प्रति कुंठा पैदा हो जाती है ना, तो निकलती नहीं है। ऐसी दसों परीक्षाएं करता है और हर परीक्षा में वो फिर उसे ऐसे लगता है कि गांव वाले कोई इतने बुद्धिमान नहीं है, ये गांव वाले कोई इतने बुद्धिमान नहीं है कि मेरी हर समस्या को, हर प्रश्न का उत्तर दे दे। मैं इस टाइप के कौन है यहां? और जब कहा गया कि ऐसा व्यक्ति चाहिए आपके गांव में है जो न रथ पर आए, न रास्ते पर आए, न सुबह आए, न शाम को आए, न दिन को आए, न रात को आए, और इस टाइप का प्रश्न पैदा करते हैं। और ऐसा व्यक्ति राज दरबार में हाजिर होना चाहिए। उसका हल भी निकाल लिया अभय कुमार, राज दरबार में भेज दिया व्यक्ति। कौन है? और जब मालूम पड़ा कि कौन है, तो उन्हें मालूम पड़ा उनका ही अपना बेटा अभय कुमार है, जिसने इन सबको रास्ता बताया था जीतने का। ये तो छोड़ के वहां से निकल पड़े थे, यहां राजा बन के मस्त हो गए थे, और पत्नी को भी भूल गए थे और बच्चे को भी। लेकिन वो इतने बुद्धिमान निकला कि गांव वालों की रक्षा, उसको महामंत्री बनाया। फिर महारानी चेलना का संयोग बना। बड़ी कथा है। अभय कुमार चेलना से राजा सैनिक की शादी कराता है, बाप की शादी बेटा कराता है। और बुद्धिमान इतना कि वो बिल्कुल आराम से वो सब चीजें निपटा देता है। लो पिताजी खुश रहो। और इस महिला की, इस कन्या के आने से अब इसका जीवन बदलता है वापिस, कि जो इसका अंधकारमय जीवन था, कि खोटी मान्यताएं पकड़ रखी थी, वो वापिस जिन धर्म के प्रति इसके माध्यम से इसको समझ में आती कि नहीं, मैं गलत रास्ते चला गया। और फिर उसी बीच वो मुनिराज का उपसर्ग की घटना घटती है, उसका भी इस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि नहीं, मैंने गलत किया। और उसके बाद फिर महावीर स्वामी का संयोग मिलता है, फिर उसके जीवन में परिवर्तन आता है। सज्जनों, दो तीन बातें इससे सीख लें। आसपास के माहौल को अच्छा बनाने की खुद को कोशिश करना चाहिए, और अपनी बुद्धिमानी के बल पर रास्ते निकालना चाहिए। झगड़ा टंटा हर चीज का रास्ता नहीं होता। किसी के प्रति चित्त में, मन में किसी तरह की कुंठा या विरोध बैठ जाए तो उसको हमेशा नहीं पालना चाहिए। कोशिश करना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई तो कारण होगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा, ऐसा किया। अब यहाँ इस ऋण के राजा बन गया, तो इसको आप सोचना चाहिए ना कि वो प्रजा थी, वो तब राजा दूसरे थे, और राजा के डर से
उन्होंने मुझे जगह नहीं दी थी। अब राजा मैं हूँ तो मुझे बदला क्यों लेना चाहिए? मुझे चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, रास्ते निकालना चाहिए। और दूसरी बात, ये आप कितने भी सक्षम समझदार हों, आपके पास एक ना एक बुद्धिमान व्यक्ति, सहयोगी व्यक्ति जरूर होना चाहिए। यहाँ से वो जिन धर्म से जुड़ा महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है, और अब चेलना जो है उनकी मौसी है और ये मौसा है। किसी भी निमित्त से चेलना उनके दर्शन को मुनि अवस्था में लेके जाती है। धीरे धीरे चित्त बदलता है। जब वो केवल ज्ञानी होते हैं, समोषण में जाने का प्रसंग आता है, फिर जीवन बदलता है। फिर जब उनके उपदेशों में मालूम पड़ता है कि मैंने ऐसे आयु बंद कर लिया, मैंने नरकायु का बंद कर लिया, फिर पश्चाताप होता है, फिर प्रश्न पूछते हैं, फिर सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में जो थोड़ा थोड़ा सुन रखा था वो वापस याद आता है कि हो जीवन कहाँ चला गया। और अब वो एक से एक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि मुख्य श्रोता भी वो थे। 60,000 प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इस जीव का विकास कैसे होगा, क्या इतना धर्म ध्यान करने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा? सब चीज़ के उत्तर मिलते हैं कि भाई आयु बांधी है तो भोगना पड़ेगी, कर्म किए हैं उदय में आएंगे। अब बुद्धिमानी इसी में है कि चित्त को धर्म दिशा में मोड़ो, झंझट में ज़्यादा मत उलझो, इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। भविष्य में तुम भी तीर्थंकर बनोगे, भगवान बनोगे। ऐसे अपन सन्मार्ग पर बढ़ें। संसार में अक्सर ऐसा होता है कि अपन जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भविष्य के लिए कल्पना करते हैं, कई बार नहीं हो पाता है। अब क्या किया जाए? ऐसे ही आसमान बरसता है तो छाता लगा लो, छत बना लो, लेकिन आंख बरसे तो क्या इलाज है? शेर दहाड़े तो एक बार इलाज है कि भाग लो, लेकिन खुद का अहंकार दहाड़े तो धर्मायतनों से दूर हो जाएगा, भागेगा, लेकिन कहां से भागेगा? आत्महित से भाग जाएगा। तो क्या किया जाए? मिल नहीं पाएगा किसी से, मिलजुल के नहीं रह पाएगा। और कांटा चुभे तो निकाल भी लो, लेकिन विकल्प चुभे तो, और जो लोगों में आपस की दूरियां बढ़ती हैं वो कांटे चुभने की दूरियां नहीं होती हैं, वो विकल्प चुभने की दूरियां होती हैं। जिंदगी में हम अपने उस रिश्तेदार को कभी माफ नहीं कर सकते। क्यों? उसने अमुक अवसर पर मुझे ऐसा बोला था, मेरे पिता को गाली दी थी। विकल्प चुभे तो क्या किया जाए? और विकल्प ढेर तरह के हैं। हम तो सिर्फ इन विकल्पों को विकल्प मानते हैं कि जैसे कमाई में कमी आ गई, कि जैसे बेटी परेशान हो गई, कि बहू की तरफ से समस्या खड़ी होने लगी, कि दुकान में कुछ दिक्कत पैदा होने लगी, तो इन सब चीज़ों को ही हम सामान्यतः विकल्प समझते हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा राग का विकल्प भी तो सबसे बड़ा विकल्प है।